फाइनली वो मोमेंट आ ही गया जिसका फैंस काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी का ऑफिशियली फर्स्ट ट्रेलर रिलीज हो चुका है और सच बताऊं ये कोई नॉर्मल ट्रेलर नहीं है, एक इमोशनल रोलर कोस्टर है या फिर एक नई बिगिनिंग। शायद हो सकता है पीटर पार्कर की लाइफ का सबसे डार्क चैप्टर हो। दोस्तों, नो वे होम के बाद सबके दिमाग में बस एक ही सवाल था कि पीटर पार्कर के साथ क्या होने वाला है। क्या वो अपनी लाइफ को दोबारा से रीबिल्ड कर पाएगा या नहीं? क्या एमजे और नेड उसकी लाइफ में वापस आ पाएंगे? और सबसे इम्पोर्टेंट कि स्पाइडरमैन की कीमत अब और भी ज्यादा होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस ट्रेलर को सीन बाय सीन समझते हैं और जानते हैं मार्वल ने इस मूवी के बारे में कितनी डिटेल दी है। मैं हूं आपका दोस्त रोस्ट विक्रम। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ट्रेलर की शुरुआत एक इमोशनल टोन के साथ होती है। हम देखते हैं पीटर को जो एक हाई टावर में बैठा हुआ है। देखने में तो ये सीन नॉर्मल लगता है लेकिन काफी इमोशनल से भरा हुआ है, क्योंकि नॉर्मली हम स्पाइडरमैन को न्यूयॉर्क के बीच इधर से उधर जाते हुए एक्टिव देखते हैं, लेकिन यहाँ पर वो आइसोलेटेड अकेला बैठा हुआ है। पीटर अपने फोन में स्क्रॉल कर रहा है और हमें वहाँ पे नेड और एमजी की वीडियो देखने को मिलती है। ये डिटेल तो छोटी है लेकिन देखने में काफी इमोशनल है। ये बात कंफर्म हो जाती है कि पीटर उन दोनों को फॉलो कर रहा है, मिस भी करता है लेकिन उनकी लाइफ का हिस्सा नहीं है। यहाँ से मूवी की कोर थीम सेट हो जाती है, लोनलीनेस और सैक्रिफाइस। नो वे होम की मूवी के एंड में जो हुआ था उसका वेट यहाँ फील होता है। डॉक्टर स्ट्रेंज की स्केल के बाद दुनिया पीटर पार्कर को भूल चुकी है। मतलब अब कोई नहीं जानता कि स्पाइडरमैन कौन है, और सबसे बड़ी बात नेड और एमजे भी नहीं। इसके बाद एक वॉइस और सुनने को मिलता है जो क्लियरली पीटर का है, जो बता रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। ये डायलॉग डायरेक्टली उसकी मेंटल हेल्थ को रिफ्लेक्ट करता है। पीटर कह रहा है कि उसने दुनिया को बचाने के लिए खुद को ही सेक्रीफाइस कर दिया। ये लाइन देखने में तो छोटी है लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। उसने अपनी आइडेंटिटी नहीं, उसने अपनी पूरी लाइफ को छोड़ दिया। यह एक इम्पोर्टेंट चीज नोटिस करने वाली है। पीटर यहाँ रिग्रेट नहीं कर रहा, वो डरा हुआ है लेकिन वो जानता है उसने जो भी कुछ किया वो सही है, और यही स्पाइडरमैन का मतलब होता है। ट्रेलर हमें इनडायरेक्टली उस कैफे वाले सीन की याद दिलाता है जहाँ पर पीटर एमजी के पास तो जाता है लेकिन अपनी आइडेंटिटी नहीं बताता। ये वाला मोमेंट स्पाइडरमैन हिस्ट्री का सबसे बड़ा इमोशनल मोमेंट है। वो ट्रेलर से बात कंफर्म हो जाती है, वो डिसीजन के नतीजे अभी भी चल रहे हैं। पीटर ने खुद चुना था स्पाइडरमैन बनना, ना कि पीटर पार्कर। अब ट्रेलर थोड़ी पेस पिक करता है। हमें कुछ एक्शन शॉट्स देखने को मिलते हैं जहाँ पर स्पाइडरमैन क्रिमिनल से फाइट कर रहा है, लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है कि पीटर के बिहेवियर में थोड़ा बदलाव है। वो पहले की तरह चेयरफुल मस्ती मजाक नहीं कर रहा और उसकी फाइट में भी थोड़ा अग्रेशन ज्यादा लग रहा है। ये वाली चीज इंडिकेट करती है कि उसका पर्सनल इमोशनल स्टेट उसकी स्पाइडरमैन कैरेक्टर को भी इफेक्ट कर रहा है। फिर आता है ट्रेलर का सबसे शॉकिंग मोमेंट, पनिशर की एंट्री। फ्रैंक, जिसे हम रूथलेस विजिलेंटी के नाम से जानते हैं, वो क्रिमिनल्स को माफ नहीं करता, उन्हें खत्म कर देता है। ट्रेलर में जो ग्लिम्स देखने को मिल रहे हैं उससे लग रहा है पनिशर और स्पाइडरमैन का आमना सामना होने वाला है। अब यहाँ दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो दोनों एक दूसरे से अगेंस्ट होंगे या फिर पहले ही पास्ट में एक दूसरे से फाइट कर चुके हैं। ट्रेलर को देखकर लगता है कि उन दोनों के बीच एक हिस्ट्री हो सकती है, शायद उन दोनों की एक फाइट हुई हो और अब कंडीशन उन्हें एक दूसरे के सामने फिर से ला रही है। फिनिशर का इंक्लूजन एक क्लियर हिंट है कि मूवी का टोन डार्क होने वाला है। नेक्स्ट सीन में स्पाइडरमैन अपने आइकॉनिक डायलॉग को एक्सप्लेन करता है, ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन एक अलग नजरिए के साथ। पीटर क्लियरली दिखाता है कि वो नॉर्मल इंसान बनकर अपनी लाइफ जीना चाहता है। वो एमजी और नेड के साथ रहकर एक नॉर्मल इंसान बनना चाहता है, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे अलाउ नहीं करती। यहाँ पर एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है पीटर पार्कर और स्पाइडरमैन, और ट्रेलर क्लियर कर देता है कि उसने स्पाइडरमैन बनना चुना है। अब ट्रेलर एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट लेता है। हम देखते हैं कि पीटर की पावर्स में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वो सही तरीके से वेब सूट का सही यूज नहीं कर पा रहा, उसकी एबिलिटीज अनस्टेबल लग रही हैं। ये एक मेजर प्लॉट पॉइंट हो सकता है। स्पाइडरमैन की पावर्स उसकी आइडेंटिटी की कोर हैं। अगर वो ही अनस्टेबल हो जाए तो कंडीशन और भी डेंजरस हो सकती है। इसके बाद एंट्री होती है ब्रूस बैनर की। वो किसी यूनिवर्सिटी इन्वायरमेंट में दिखते हैं, जहाँ से मूवी का साइंटिफिक एंगल भी शुरू हो जाता है। ब्रूस बैनर पीटर को बताते हैं कि उसका डीएनए म्यूटेंट हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा हिंट है। इसके ये मतलब हो सकते हैं या तो स्पाइडरमैन बाइट का इफेक्ट चेंज हो रहा है, या फिर अंदर से कोई चीज उसकी बॉडी को चेंज कर रही है, या फिर वो किसी नए स्टेज में जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट कॉमिक से इंस्पायर लगता है जहाँ स्पाइडरमैन की पावर डेवलप होती है। ट्रेलर में हमें एक मिस्टीरियस आवाज भी सुनाई देती है जो कहती है कि एक हीरो को 3 स्टेज से गुजरना ही पड़ता है, लूज, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सैक्रिफाइस। अगर ध्यान से देखें तो पीटर इन तीनों चीजों से गुजर चुका है। उसने अपने प्यार को खो दिया है,
वो दुनिया की रक्षा भी कर रहा है और अपनी आइडेंटिटी भी खो चुका है। ट्रेलर के एंड में हमें छोटा सा ग्लिम्स देखने को मिलता है मूवी के मेन विलेन स्कॉर्पियन का। कॉमिक्स में स्कॉर्पियन एक डेंजरस एनिमी है स्पाइडरमैन का, वो पर्सनली उसे नफरत भी करता है। अगर मूवी इस कैरेक्टर को एक्सप्लोर करती है तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट मिलने वाला है। उसकी डिजाइन और प्रेजेंस दोनों ही इंटेंस लगते हैं। अगर ओवरऑल ट्रेलर देखें तो इसका टोन सीरियस और ग्राउंडेड लगता है। कलर टोन डार्क है, बैकग्राउंड स्कोर भी इमोशनल इंटेंस दोनों फीलिंग दे रहा है। ये क्लियरली हिंट दे रहा है कि मूवी का डायरेक्शन एक मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है। एक और इंटरेस्टिंग बात, ट्रेलर में सैडी सिंह की कोई भी डिटेल देखने को नहीं मिल रही। इसके दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो फिर उसके कैरेक्टर को सीक्रेट रखा जा रहा है या फिर आने वाले ट्रेलर में उसका रिवील हो सकता है। रूमर्स के अकॉर्डिंग वो जेन ग्रे का रोल प्ले करने वाली है। अगर ये बात सही हुई तो ये मूवी मल्टीवर्स लेवल पर चली जाएगी। अगर ऑनेस्टली बात करें तो ये ट्रेलर बस एक सेटअप है। इसमें स्टोरी के बारे में काफी सारे हिंट दिए गए हैं, कंप्लीट पिक्चर लेकिन अभी बाकी है। ये मूवी की शुरुआत हो सकती है जहां हमें स्पाइडरमैन का नया फेस देखने को मिल रहा है। एक ऐसा फेस जहां वो अकेला है, वो इमोशनली टूट चुका है और उसकी पावर भी उसका साथ नहीं दे रही। लेकिन शायद इसी स्ट्रगल के बाद हमें स्ट्रॉन्ग स्पाइडरमैन भी देखने को मिले। तो दोस्तों, आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी का ट्रेलर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये थी आज की हमारी रिव्यू वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं, जब तक के लिए राम राम।